नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज गौड़ हिंदी भाषा और साहित्य की इस मनोरंजक यात्रा में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हम आपको एक चित्र दिखाते हैं। क्या आप इस चित्र के संदर्भ में कुछ बता सकते हैं? बिल्कुल सही, यह है कठपुतली। कठपुतलियों का खेल विश्व के प्राचीनतम रंगमंच पर प्रस्तुत किए जाने वाले खेलों में से है और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे यहाँ पाणिनि के अष्टाध्यायी जो उन्होंने ग्रंथ लिखा है उसमें एक पुतला नामक नाटक का उल्लेख भी है। आपने सिंहासन बत्तीसी ग्रंथ के बारे में कहानियों के बारे में सुना होगा। उसमें भी महाराज विक्रमादित्य जिस सिंहासन पर बैठते थे उसमें भी पुतलियों का जिक्र है। माना यह जाता है कि मां पार्वती को आनंदित करने के लिए स्वयं भगवान शिव काष्ठ की जो लकड़ी थी उसमें प्रविष्ट हुए थे और इससे भी कठपुतली कला का विकास हुआ। आप आश्चर्य करेंगे कि यह कला श्रीलंका, म्यांमार आदि देशों में होती हुई अब रूस, जर्मनी, अमेरिका में भी बहुत महत्वपूर्ण कलाओं में से, मनोरंजक कलाओं में से एक मानी जाती है। और पहले जहां इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन रहता था, अब शिक्षा, विभिन्न प्रकार के सामाजिक सरोकार भी इसकी श्रेणी में आ गए हैं। आप आश्चर्य करेंगे कि एनडीटीवी जैसा महत्वपूर्ण चैनल अपना पेपेट शो गुस्ताखी माफ हमारे सामने पेश करता है और हम देखते हैं कि स्टार वन का जो लाफ्टर चैलेंज शो है जिसमें रेंचो दिखाया जाता है वह भी इसी कला की कहीं न कहीं परिणति है। आप आश्चर्य करेंगे कि दुनिया में 21 मार्च पूरे विश्व में कठपुतली दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो जैसा शब्द से साफ है, कठपुतली अर्थात काठ की लकड़ी से, काष्ठ से इसका निर्माण होता है, इसीलिए इसे कठपुतली कहा जाता है। आप सोचेंगे मैं आज इस कला के संदर्भ में आप लोगों से चर्चा क्यों कर रहा हूं? तो मैं आपसे इस संदर्भ में यह चर्चा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हम आपकी वसंत भाग 2 में शामिल छोटी, प्रसिद्ध और बहुत शानदार कविता कठपुतली पढ़ने जा रहे हैं। और कठपुतली कविता के कवि हैं यशस्वी कवि भवानी प्रसाद मिश्र। तो कठपुतली कविता के संदर्भ में पढ़ने से पहले सबसे पहले कवि परिचय। कवि भवानी प्रसाद मिश्र हिंदी के बहुत लोकप्रिय कवियों में से एक हैं। आपका जन्म 29 मार्च सन 1913 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के टिगरिया गांव में हुआ। साहित्य में बचपन से आपकी रुचि रही और अपनी सहज भाषा के माध्यम से आप जन जन में लोकप्रिय हुए। आपकी अनेक लंबी कविताएं पाठ्यक्रम का हिस्सा रही। आपने कविता, निबंध, संस्मरण और बाल साहित्य में महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी। आपकी कुछ प्रसिद्ध लोकप्रिय रचनाएं हैं चकित है दुख, नीली रेखा तक, तुकों का खेल, अंधेरी कविताएं आदि। तो आइए अब हम पढ़ते हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी की महत्वपूर्ण रचना कठपुतली। सबसे पहले कविता का वाचन। कठपुतली गुस्से से उबली बोली, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। अब हम इस कविता की व्याख्या करेंगे। आप जानते हैं कि जब कविता की सप्रसंग व्याख्या करनी होती है तो सबसे पहले हम प्रसंग का उल्लेख करेंगे। प्रसंग के अंतर्गत आप बताएंगे कि यह कविता हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक
वसंत भाग 2 में संकलित है। कविता का शीर्षक है कठपुतली और कविता के कवि हैं यशस्वी कवि भवानी प्रसाद मिश्र। तो भवानी प्रसाद मिश्र इस कविता में कठपुतली के माध्यम से स्वतंत्रता के महत्व को बताना चाहते हैं। आप ही की इस पाठ्य पुस्तक में जो प्रथम कविता है शिव मंगल सिंह सुमन जी की, तो उसमें हम देखते हैं कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के, जो पक्षी हैं वह भी स्वतंत्रता चाहते हैं। पर उससे भी आगे भवानी प्रसाद मिश्र इस कविता तक पहुंचते पहुंचते निर्जीव वस्तुओं में भी स्वतंत्रता की इच्छा की कल्पना करते हैं। तो कठपुतली के माध्यम से कवि स्वतंत्रता के महत्व को बताते हैं। एक कठपुतली है और जैसा कि आप देख पाते हैं कठपुतली का हर अंग विभिन्न प्रकार के धागों से बंधा होता है। हाथ, पैर, शरीर, सिर सब धागों से बंधा होता है और जो उसे नचाने वाला होता है वह उसकी उंगलियों पर नाचने के लिए बाध्य होती है। वर्षों से ऐसा होता आ रहा है। यह देख करके एक कठपुतली विद्रोह कर देती है। मुझे एक रोचक किस्सा विद्यार्थियों के संदर्भ में याद आ रहा है, मैं सोच रहा हूं आपके साथ साझा कर लूं। एक बार क्या हुआ कि एक विद्यार्थी परीक्षा में असफल हो गया तो उसके पिता ने उसे पीटा। विद्यार्थी ने पूछा, पिताजी क्या आप जब असफल हुए थे तो दादाजी ने आपको भी पीटा था? उन्होंने कहा हाँ। और दादाजी के साथ भी यही हुआ था? उन्होंने कहा हाँ। तो उसने कहा तू ये क्यों पूछ रहा है? तो उसने कहा कि मैं जानना चाहता था हमारे परिवार में ये गुंडागर्दी कब से चली आ रही है। तो कहीं ना कहीं एक स्थिति ऐसी आती है जब कोई व्यक्ति लगातार हो रहे शोषण के खिलाफ विद्रोह कर देता है। कठपुतली लगातार उस पीड़ा को झेल रही है जिसके कारण वह दूसरे की उंगलियों पर नाचने के लिए बाध्य है। उसके अपने भाव मनोभाव किसी काम के नहीं हैं। तो ऐसी स्थिति में एक कठपुतली एक दिन गुस्से से उबल पड़ती है और वह सोचती है क्यों है मेरे पीछे आगे इतने धागे, मेरे आगे पीछे मुझे हर तरह से विभिन्न प्रकार के नियमों से, कायदों से, कानून से बांधा हुआ है। मैं क्यों बाध्य हूं इतने प्रकार के नियमों को मानने के लिए? और इन्हीं के कारण मैं अपने पैरों पर नहीं खड़ी हो पाती, मैं स्वाभिमान से जीवन नहीं जी पाती, मेरी इच्छाएं मुझे मारनी पड़ती हैं, तो मैं इनसे स्वतंत्र होना चाहती हूं। जब उसने अपनी बात रखी तो उसके साथ की जो और कठपुतलियां हैं वह भी उसकी बात से सहमत हुई और उन्होंने क्या कहा कि हम भी आपका साथ देना चाहती हैं, हमें भी अपने मन के छंद छुए हुए लंबा समय हो गया, हम भी इन स्वतंत्रता की बेड़ियों को तोड़ना चाहती हैं, हम भी अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हैं। पैरों पर खड़े होना मुहावरे का प्रयोग आप लोग सुनते हैं, आपने मुहावरा पढ़ा, सक्षमता के साथ अपनी बात रखना, अपने व्यक्तित्व को कायम रख पाना, वह प्रयोग भी आप यहाँ देख सकते हैं। तो उसके बाद जब शेष कठपुतलियां भी उसके साथ आ जाती हैं तो जो पहली कठपुतली है जिसके मन में स्वतंत्रता की बात आई है वह चिंतन करने लगती है। वह सोचती है ये कैसा विचार मेरे मस्तिष्क में आ गया, मैं अगर स्वतंत्रता के इस संघर्ष की तरफ तत्पर हो गई तो क्या मैं उसमें कामयाब हो पाऊंगी? ये इतनी कठपुतलियां जो मेरे साथ हैं क्या मैं उनका साथ दे पाऊंगी? क्या मैं जिस स्वतंत्रता की इच्छा वे रखती हैं उस पे खरी उतरूंगी? तो कहीं न कहीं कवि एक तरह से इस कठपुतली के इस चिंतन के माध्यम से बताना चाहते हैं कि जब किसी व्यक्ति पर सामूहिक जिम्मेदारी आती है तो वह बहुत अधिक चिंतन अपने साथ लेकर के आती है और नेतृत्व के लिए बहुत अधिक सक्षमता की आवश्यकता होती है। कहीं न कहीं
कठपुतली के माध्यम से कवि उस आम आदमी की पीड़ा को व्यक्त करना चाहते हैं जो लगातार विभिन्न प्रकार के नियमों में, बंधनों में बंधा रहता है और कभी कभी आक्रोशित होकर के अपनी बात सबके साथ रखता है। अनेक लोग उसका साथ देने के लिए सहमत हो जाते हैं, पर फिर वह चिंतन करने लगता है कि नेतृत्व का सामर्थ्य उसमें है कि नहीं है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपने भवानी प्रसाद मिश्र जी के जीवन के विषय में जाना, कठपुतली के इतिहास के बारे में जाना और आपने कविता की सप्रसंग व्याख्या की। अब मैं कुछ प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं। देखें आपने कुछ पढ़ा भी कि नहीं, कितने ध्यान से आप मेरी बात सुन रहे हैं और कितने ध्यान से आप अपने वातावरण को देखते हैं। आपने पाठ पढ़ा था, जो देखकर भी नहीं देखते, मतलब जहां हम रहते हैं, हेलेन केलर का जो पाठ आपने पढ़ा था, वहां हमें हमेशा अपनी आंखों को खुला रखना चाहिए, अपनी संवेदनाओं को, अपनी इंद्रियों को जागृत रखना चाहिए, ताकि वातावरण के प्रति, समाज में हो रहे चिंतन के प्रति हम लोग जागरूक हो सकें। तो आप मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दें। इस संदर्भ में पहला प्रश्न है, वर्तमान में कठपुतली को आधार बनाकर विभिन्न चैनलों पर कौन कौन से शो प्रस्तुत किए जाते हैं, आप उनका विवरण दें। अगला प्रश्न है, आपने कभी किसी कठपुतली का शो देखा हो तो उसके बारे में बताएं। अपने साथियों के साथ, अपने गुरुजनों के साथ इस बात को साझा कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लिख के अपनी बात अपने शिक्षक तक पहुंचा सकते हैं। अगला प्रश्न पुनरावृत्ति के लिए है, भवानी प्रसाद मिश्र जी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। और इसी क्रम में अंतिम प्रश्न जो बहुत महत्वपूर्ण है और निश्चित रूप से बहुत ही शानदार उत्तर आप इसका देने वाले हैं। प्रश्न है, कविता के माध्यम से कवि हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब हम इस कविता के अभ्यास कार्य को करेंगे। कविता के अभ्यास कार्य में पहला प्रश्न है, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया। लंबे समय से कठपुतली धागों में बंधी हुई है, अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पा रही है, उसका शोषण होता है और इसी शोषण से व्यथित होकर, दुखी होकर उसे गुस्सा आया। वह इन बेड़ियों को काट देना चाहती है, धागों को तोड़ देना चाहती है, वह स्वतंत्रता चाहती है, अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती है, अपने व्यक्तित्व का निर्माण करना चाहती है, अपनी बात को रखना चाहती है। और लगातार जब उसका शोषण हुआ तो उसका गुस्सा फूट पड़ा, इसलिए कठपुतली को गुस्सा आया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। कठपुतली को अपने पांवों पर खड़े होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती। इच्छा तो है, पर केवल इच्छाओं से क्या होता है। जब आप सपने देखते हैं तो उन सपनों को प्राप्त करने के लिए आपको कीमत देनी होती है। एक कठपुतली के मन में जब इच्छा जगती है तो शेष कठपुतलियां भी उसका साथ देने को तैयार हैं, पर वह कठपुतली स्वयं उनका नेतृत्व करने के संदर्भ में चिंतन में फंस जाती है। ये अपने आप में विचार करने लगती है कि क्या मैं इनका नेतृत्व कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, मेरे कारण मैं कहीं सारे कठपुतली समाज को परेशानी में तो नहीं डाल दूंगी। तो इन्हीं सब बातों के कारण वह कठपुतली अपने पैरों पर नहीं खड़ी हो पाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी। पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को इसलिए अच्छी लगी क्योंकि उन सबकी पीड़ा
एक जैसी है, उनका कष्ट एक जैसा है। विभिन्न प्रकार के बंधनों में उनके प्रत्येक अंग को बांधा हुआ है। उनकी इच्छाओं का कोई सम्मान नहीं है। वे अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती। वे दूसरों की उंगलियों पर नाचने के लिए बाध्य हैं। और इस पूरी पीड़ा के कारण पराधीन सपने सुख नाही, दूसरों के अधीन रह करके आप कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए वे सारी चाहती हैं कि उन्हें स्वतंत्रता मिले, उन्हें कोई नेतृत्व दे, और इसीलिए वे उस कठपुतली का साथ भी देना चाहती हैं और उनकी बात उन्हें बहुत अच्छी भी लगती है। अगला प्रश्न, पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांवों पर छोड़ दो। तो फिर वह चिंतित क्यों हुई कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। नीचे दिए गए वाक्यों की सहायता से अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो इसके संदर्भ में हमें कुछ विचार दिए गए हैं और हमें चुनना है कि इनमें से कौन सा विचार उपयुक्त है। पहला विचार है, उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी, उसे शीघ्र स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी। वह स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने के उपाय सोचने लगी। वह डर गई क्योंकि उसकी उम्र कम थी। तो इसका उत्तर होगा कि पहली कठपुतली के मन में स्वतंत्र होने की भावना प्रबल होती है। वह धागों में बंधी बंधी परेशान हो चुकी है। वह स्वतंत्रता की आवाज उठाती है। सभी कठपुतलियां उसका सहयोग भी करती हैं। पर जब उसे इस बात का एहसास होता है कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी उसके ऊपर आ गई है, तो वह सोचने लगती है कि क्या वह इस जिम्मेदारी को निभा पाएगी, क्या वह इस भरोसे पर खरी उतरेगी। इन्हीं बातों की वजह से कठपुतली अपने फैसले के बारे में दोबारा सोचने के लिए मजबूर हुई। अब हम उन प्रश्नों को हल करेंगे जो कविता से आगे शीर्षक के अंतर्गत हमारी इस पुस्तक में शामिल किए गए हैं। तो इस संदर्भ में पहला प्रश्न है, जो आपकी कल्पना शक्ति के विकास के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। इस पंक्ति का अर्थ और क्या हो सकता है? नीचे दिए हुए वाक्यों की सहायता से सोचिए और अर्थ लिखिए। तो इस संदर्भ में हमें बताया गया है, बहुत दिन हो गए, मन में कोई उमंग नहीं आई। बहुत दिन हो गए, मन के भीतर कविता सी कोई बात नहीं उठी जिसे छंद हो, लय हो। बहुत दिन हो गए, गाने गुनगुनाने का मन नहीं हुआ। बहुत दिन हो गए, मन का दुख दूर नहीं हुआ और न मन में खुशी आई। तो इसका अर्थ होगा, बहुत दिन हुए अपने मन के छंद छुए, मतलब कि हम बहुत दिनों से हमारा जो दुख है वो दूर नहीं हुआ, हमारे मन में खुशी नहीं आई। हम लगातार प्रतंत्र रही हैं और इस प्रतंत्रता के कारण हम मानसिक रूप से भी बहुत अधिक पीड़ित हैं। हमारा मन की उमंगें समाप्त हो चुकी हैं। अब हम स्वतंत्रता चाहती हैं और इसी को इन पंक्तियों के माध्यम से वे व्यक्त करती हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2। नीचे 2 स्वतंत्रता आंदोलनों के वर्ष दिए गए हैं। इन दोनों आंदोलनों के 2-2 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखिए। तो इसमें सन 1857 और सन 1942। तो 1857 के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनमें हैं महारानी लक्ष्मीबाई, आपने कविता के माध्यम से पढ़ा। मुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। और मंगल पांडे,
सन 1942 का जो स्वतंत्रता के लिए संघर्ष हुआ, उसमें जो महत्वपूर्ण हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं वे हैं महात्मा गांधी और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके बाद आप अनुमान और कल्पना के आधार पर जो प्रश्न आपसे पूछे गए हैं उनके उत्तर देंगे। इस क्रम में पहला प्रश्न है, स्वतंत्र होने की लड़ाई कठपुतलियों ने कैसे लड़ी होगी और स्वतंत्र होने के बाद स्वावलंबी होने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए होंगे। यदि उन्हें फिर से धागे में बांधकर नचाने के प्रयास हुए होंगे तब उन्होंने अपनी रक्षा किस तरह के उपायों से की होगी। देखिए, यदि इस प्रश्न का उत्तर हम देना चाहें तो इसका संभावित उत्तर हो सकता है कि स्वतंत्रता की लड़ाई जो सभी कठपुतलियों ने आपस में मिलकर लड़ी होगी, उसमें सफलता के बाद वे स्वतंत्रता के अभिशाप को समझ गई होंगी। उन्होंने उन सभी विषयों पर विचार किया होगा जिनके कारण वे अब तक स्वतंत्र रही। उन्होंने स्वतंत्रता के बाद स्वावलंबी बनने के लिए काफ़ी संघर्ष किया होगा। खाने पीने की व्यवस्थाएं, जीवन यापन की व्यवस्थाएं पूरा करने के लिए उन्होंने बहुत अधिक परिश्रम किया होगा। और सबसे बड़ी बात, एक बार स्वतंत्रता का स्वाद चख लेने के उपरांत कोई स्वतंत्र नहीं रहना चाहता, चाहे उसके लिए प्राणों की बलि देना पड़े। जैसे ही किसी ने उन्हें पुनः धागों में बांधने का प्रयास किया होगा, उन्होंने पुरजोर इस चीज़ का विरोध किया होगा, मिलकर के विरोध किया होगा और अपनी आज़ादी को कायम रखा होगा। अब हम बात करेंगे भाषा की बात। तो भाषा आप समझते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। भाषा के माध्यम से ही अभिव्यक्ति हो पाती है। तो इस संदर्भ में पहला प्रश्न है, कई बार जब दो शब्द आपस में जुड़ते हैं तो उनके मूल रूप में परिवर्तन हो जाता है। कठपुतली शब्द में भी इस प्रकार का सामान्य परिवर्तन हुआ है। जब काठ और पुतली दो शब्द एक साथ हुए, कठपुतली शब्द बना और इससे बोलने में सरलता आ गई। इस प्रकार के कुछ शब्द बनाइए, जैसे काठ, कठ से बना कठगुलाब, कठफोड़ा। तो इसका उत्तर आप इस प्रकार देंगे, जैसे हाथ और करघा, हथकरघा। जैसे हाथ और कड़ी, हथकड़ी। जैसे सोन और परी, सोनपरी। जैसे मिट्टी और कोड़, मटकोड़, मटमैला। इस प्रकार के शब्द कुछ और भी हैं, जैसे हाथ और गोला, हथगोला। सोन और जूही, सोनजूही। अगला प्रश्न इस संदर्भ में है, कविता की भाषा में लय या तालमेल बनाने के लिए प्रचलित शब्दों और वाक्यों में बदलाव होता है, जैसे आगे पीछे। अधिक प्रचलित शब्दों की जोड़ी है, लेकिन कविता में पीछे आगे का प्रयोग हुआ है। यहाँ आगे का बोली ये धागे से ध्वनि का तालमेल है। इस प्रकार के शब्दों की जोड़ियों में आप भी परिवर्तन कीजिए। दुबला पतला, इधर उधर, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, गोरा काला, लाल पीला आदि आदि। तो इसका उत्तर आप कैसे देंगे? पतला दुबला, इधर उधर, नीचे ऊपर, काला गोरा, बाएं दाएं, उधर इधर आदि। तो इस प्रकार आपने इस पूरी कविता की सप्रसंग व्याख्या की, कठपुतली के इतिहास के बारे में जाना, कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी के संदर्भ में जाना, कविता के अभ्यास प्रश्नोत्तर हल किए और भाषा की बात की। प्रिय विद्यार्थियों, अब मैं आपको पुनरावृत्ति हेतु
कुछ प्रश्न देना चाहूँगा। आप इन प्रश्नों पर गंभीरता के साथ विचार करें। प्रिय विद्यार्थियों, पुनरावृत्ति हेतु अब आप निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। कठपुतली कविता के रचयिता कौन हैं? मैथिली शरण गुप्त, भवानी प्रसाद मिश्र, सुमित्रानंदन पंत, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इसका उत्तर होगा भवानी प्रसाद मिश्र। कठपुतली को किस बात का दुख था? हरदम हंसने का, दूसरों के इशारे पर नाचने का, हरदम खेलने का, हरदम धागों से बंधे रहने का। तो इसका उत्तर हम देंगे हरदम धागों में बंधे रहने का। यही उसका सबसे बड़ा दुख था। अगला प्रश्न है, कठपुतली के मन में कौन सी इच्छा जागी? मस्ती करने की, खेलने की, आज़ाद होने की, नाचने की। तो कठपुतली के मन में अपने धागों से आज़ाद होने की इच्छा जागृत हुई। अगला प्रश्न है, पहली कठपुतली ने दूसरी कठपुतली से क्या कहा? स्वतंत्र होने के लिए, अपने पैरों पर खड़े होने के लिए, बंधन मुक्त होने के लिए, उपर्युक्त सभी। तो ये सभी बातें कठपुतली ने दूसरी कठपुतलियों से कही। कठपुतलियों को किनसे परेशानी थी? गुस्से से, घावों से, धागों से, उपर्युक्त सभी। तो कठपुतलियों को धागों से परेशानी थी। अगला प्रश्न है, कठपुतली ने अपनी इच्छा किस प्रकार प्रकट की? हर्षपूर्वक, विनम्रतापूर्वक, क्रोधपूर्वक, व्यथापूर्वक। तो कठपुतली ने क्रोधपूर्वक, गुस्से से अपनी इच्छा प्रकट की। अगला प्रश्न है, कठपुतली गुस्से से क्यों उबल पड़ी? वह आज़ाद होना चाहती थी, वह खेलना चाहती थी, वह भोजन चाहती थी, उपर्युक्त सभी। तो वह आज़ाद होना चाहती थी। पाँवों को छोड़ देने का अर्थ है सहारा देना, स्वतंत्र कर देना, आश्रयहीन कर देना, पैरों से सहारा हटा देना। तो इसका अर्थ होगा स्वतंत्र कर देना। कठपुतली का जीवन कैसा था? आनंददायक, मुक्तिदायक, दूसरों के हाथों में, उपर्युक्त सभी। तो दूसरों के हाथों में था। कठपुतली को किनसे परेशानी थी? धागों से, गुस्से से, नाच गाने से, इनमें से कोई नहीं। तो कठपुतली को धागों से परेशानी थी, क्योंकि वह उसकी स्वतंत्रता के सूचक थे, उसकी स्वतंत्रता में बाधक थे। तो निश्चित रूप से यह प्रश्न आपकी पुनरावृत्ति के लिए उपयोगी रहे होंगे। इस प्रकार आपने देखा कि कठपुतली एक बहुत महत्वपूर्ण कविता है, जिसमें स्वतंत्रता के महत्व को सृजनात्मक तरीके से कवि ने हम लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया है। हमें किसी के हाथ की कठपुतली नहीं बनना है। कठपुतली के माध्यम से कवि लगातार उन लोगों पर आक्षेप करते हैं जो आपको विभिन्न प्रकार के स्वतंत्रता के बंधनों में बांधकर अपना हित साधना चाहते हैं। कवि कहना चाहते हैं कि चाहे कैसी भी परिस्थितियां हों, चाहे हम कितने भी असक्षम हों, चाहे हम कितने भी कमज़ोर हों, पर हमेशा हमें अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिए, अपने पैरों पर खुद खड़ा होना चाहिए। आप देखते हैं कि कैसे साधारण शब्दों के माध्यम से कवि ने इस कविता के माध्यम में असाधारण प्रभाव पैदा किया है। अतः आप भवानी प्रसाद मिश्र जी की इस कविता को कंठस्थ करें।
कविता के भाषा संबंधित विचारों को आत्मसात करें। कविता के अभ्यास कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लें। इससे आपकी कल्पना शक्ति का विकास होगा, भाषा समृद्ध होगी, लयात्मकता के बारे में आप जानेंगे और आप समझेंगे कि किस प्रकार कविता के माध्यम से अपने भावों को व्यक्त किया जा सकता है। आशा है आपकी आज की यह कक्षा बहुत ही सार्थक रही होगी। धन्यवाद।